सिकंदर जिस पर अरमीन को बे इंतहा नाज था, आज वही सिकंदर अरमीन के सुहाग उजड़ने की वजह बन चुका है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सिकंदर अलीज़े की नफ़रत में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि उसे अपने वालिद की तबीयत का भी ख्याल नहीं रहा। सिकंदर को देखकर अरीशा बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। कहती है सिकंदर से कि तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है। वहीं पर सिकंदर जब कहता है अरीशा से कि ये लड़की मुझे अपने घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती, हमारे घर का सुख और चैन बर्बाद हो चुका है जब से ये लड़की हमारे घर पर आई है। पता नहीं हमज़ा को दिखाई क्यों नहीं देता। अरीशा जो कि सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तहम्मुल मजाजी से काम लो और जाओ जाके अम्मी से बात करो। सिकंदर जो कि जाता है अरमीन के पास और जाकर कहता है कि मैं मज़ीद इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लड़की तो गले की हड्डी बन चुकी है जो ना सीधी हो सकती है और ना ही इस घर से निकल सकती है, क्योंकि हमारा भाई जो है वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, जो कि उसे हर वक्त सीने से लगाए रखना चाहता है। अलीज़े जो कि सिकंदर और अरमीन की बातें चोरी छुपे सुन रही होती है। अरमीन सिकंदर को हौसला देती है और कहती है कि फ़िक्र ना करो, ये लड़की बहुत जल्द इस घर से निकल जाएगी। मैंने कुछ किया है और कुछ सोचा है, बस तुम कुछ दिन के लिए सब्र करो और वो करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहती हूँ। इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना होगा। कि अचानक से अरमीन देखती है अलीज़े को। अलीज़े आती है अरमीन और सिकंदर के पास और आकर कहती है कि मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, क्योंकि इसने तो ऑफ़िस जाना नहीं तो जाहिर सी बात है मुझे ही ऑफ़िस जाकर मीटिंग करनी होगी। जाने से पहले अलीज़े सिकंदर और अरमीन को बात लगा देती है। कहती है अलीज़े सिकंदर और अरमीन से कि आप लोगों ने कौवे और भेड़िए की कहावत तो सुनी होगी, दोनों को गोश्त पसंद है और दोनों गोश्त खाना पसंद करते हैं, इसलिए उन लोगों की आपस में दोस्ती होती है और मक्कारी तो उन लोगों की फितरत होती है, इसलिए उन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अलीज़े जब अरमीन से ये अल्फाज कह कर जाती है तो अरमीन बेइंतहा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो सिकंदर से कहती है कि अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, बहुत जल्द ये लड़की इस घर से बाहर होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वहीं पर सिकंदर जो कि सोचता है कि वो हमज़ा से अब अपना बिज़नेस अलग कर लेगा, लेकिन वो इस बात से महरूम है कि ये सोच उसकी अपनी नहीं है, बल्कि अलीज़े की तरफ से ये सोच उसके दिमाग में डाली गई है। जब अलीज़े ने कहा था सिकंदर से कि तुम कहीं अपना बिज़नेस अलहदा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। दरअसल अलीज़े सिकंदर के दिमाग में यही बात डाल रही थी कि तुम बात करो अपने वालिद से अपने अलग बिज़नेस की, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। और ऐसा ही होता है जब सिकंदर कहता है अपने वालिद फ़रीद से कि वो इस कंपनी में मज़ीद काम नहीं करने वाला, यहाँ तक कि वो अपना काम अलहदा करना चाहता है। इस बात पर फ़रीद जब कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें दे दूँगा, इस बात पर सिकंदर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, अपना हक़ मांग रहा हूँ, वो हक़ मांग रहा हूँ जो मैंने खुद बनाया है। ये कंपनी आज जिस मुकाम पर है ना, वो मेरी वजह से है, आपके इस बेटे ने कुछ नहीं किया। और वैसे भी इस कंपनी को अब सिर्फ मेरा होना चाहिए, ना कि हमज़ा का। हमज़ा जो कि ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन अपने वालिद फ़रीद के आगे कोई अल्फाज नहीं बोलता। वहीं पर फ़रीद जो कि सिकंदर को पुकारता रहता है, लेकिन सिकंदर एक भी फ़रीद की नहीं सुनता कि अचानक से फ़रीद की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे आ जाता है अटैक। अरमीन फ़रीद की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सिकंदर को पुकारती है लेकिन उसके बावजूद सिकंदर नहीं आता। अरमीन हैरान हो जाती है कि अपने वालिद फ़रीद की ऐसी हालत देखने के बावजूद सिकंदर आखिरकार यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो क्या अरमीन के दिल में सिकंदर के लिए अब भी वैसी मोहब्बत बाकी रहेगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।